जो सिचुएशन भारत में है, स्पेशली महाराष्ट्र में, दिल्ली में और कर्नाटका में, ये सब स्टेट्स में कोविड बहुत बढ़ गया है। और सिचुएशन ऐसा है कि हो सकता है कि हम लोग का ये इलाका में भी कोविड का संक्रमण हो सकता है। तो इसी कारण से हम लोग ने प्लान किया कि रेलवे स्टेशंस में हम लोग चेकिंग स्टार्ट करेंगे और वहाँ टेस्टिंग करेंगे। और मुझे इस बात की खुशी है कि हम लोग का प्रिंसिपल सेक्रेटरी हेल्थ मिस्टर समीर सिन्हा कल आए थे। उन्होंने जो जो प्रॉब्लम हम लोगों ने बोला उनको सॉल्व करने के लिए कोशिश किया और कहा कि जैसे हम लोग का RT-PCR का कुछ डिलेज होता है लोड के लिए, डिपो से लाने के लिए, उन्होंने फ़ोन करके प्रिंसिपल्स को हम लोग का सामने ही कहा, फ़ोन किया और उनको बोला कि बीमा हादसा को प्रायोरिटी देने के लिए। सो इसी कारण से जब हमको रिजल्ट्स जल्दी मिलेगा तो ये साइकिल काफ़ी जल्दी घुमा सकेंगे। और एम्बुलेंस भी देने के लिए वो लोग कमिट किया है। एक एम्बुलेंस अभी इन द मीनवाइल पहुंच गया और एक आने वाला है। ये सब और जो होम क्वारंटाइन का जो इश्यूज़ है अभी, जो जिसको संक्रमण हुआ है, अपना अपना घर में रहिए और आइसोलेशन में रहिए और इसका दवाई का पैकेज आपको मिल जाएगा हम लोगों से। और जो भी प्रॉब्लम है आप फ़ोन से ज़रूर जॉइंट डायरेक्टर का ऑफिस से जो फ़ोन मेंटेन करते हैं उनसे बात करके अपना प्रॉब्लम ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। छोटा मोटा प्रॉब्लम जो है जैसे कोविड का, गाड़ी का, वो सब का वो प्रॉब्लम जो अभी लाइबिलिटी से वो हम लोग शीघ्र ही कंप्लीट कर देंगे, उसका चिंता नहीं है। पर मैंने 2 दिन पहले मार्केट गया था, कोई सोशल डिस्टेंसिंग कर नहीं रहे लोग। शाम को गया था मार्केट में, इतना भीड़ भाड़ है, कोई मास्क नहीं पहन रहा है। इससे संक्रमण बढ़ सकती है और हम लोग को अभी इस वक्त में काफ़ी ध्यान देना पड़ेगा, काफ़ी केयरफुल रहना पड़ेगा कि कोई एक डिस्टेंस मेंटेन करके काम करना पड़ेगा। जो सुनने में आया है पेपर में 4 वैरायटी ऑफ स्ट्रेन्स आया है, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीकन, इंडियन वैरायटी। तो कुछ में आपको टेस्ट करने से भी प्रॉब्लम हो सकता है, मैंने आपको पता नहीं चलेगा। उसमें CT स्कैन करना पड़ेगा, जिससे आपको लंग्स में पता चलेगा कि आपका है कि नहीं। तो ये सब नया स्ट्रेन्स काफ़ी टफ है। अब तक ये असम टच नहीं किया। हम लोग को ये जो रेलवे स्टेशन में चेकिंग जो करने कर रहा है, इसी कारण से जो बाहर से लोग जो आ रहे हैं उनका टेस्टिंग सही ढंग से हो और ये दिमाग का लोगों को स्प्रेड ना कर सके, यही हम लोग का कोशिश है। और इसके लिए हम लोगों ने मेडिकल जो टीम है वो एक टीम बनाया, पुलिस का साथ सहयोग लिया, क्योंकि एनफोर्स करने के लिए हम लोग का पुलिस का ज़रूरत पड़ता है कि कोई टेस्टिंग नहीं करना चाहता है। दूसरी बात ये सब देखने में आया कि काफ़ी लोग वैक्सीनेशन नहीं लगा, जबकि उनका एक मौका था सीनियर सिटीजन्स का। लोग भाग अपना वैक्सीन लगाने के लिए वो लोग इच्छुक नहीं है, ऐसे लगता है मुझे। और 50+ का लोगों को ज़रूर लगाना चाहिए 2 डोज। और वैक्सीनेशन से आपका संक्रमण कम हो सकता है, एकदम फुल प्रूफ नहीं है पर आप बच सकते हो। तो वैक्सीनेशन ज़रूर लगाइएगा और ये सुविधा सरकार ने दिया हुआ है। कल को ये आपको ये सुविधा बंद होने के बाद आपको मार्केट से लेना पड़ेगा। सब इस वक्त में पूरा ध्यान रखिए। हम लोग अभी कोविड से एकदम मुक्त नहीं हुए हैं, एक डिप है, किंतु सेकेंड वेव आने वाला है। इसका तैयारी हम लोग मेंटली कर रहे हैं और सबको यही मैं जागरूक करना चाहता हूँ कि आप मास्क मत छोड़िए। इससे जब तक ये डिजीज़ का ये चलन रहेगा, ये मास्क और सोशल डिस्टेंस मेंटेन करने से और सैनिटाइजर यूनिट से, उससे थोड़ा बहुत आप बच सकते हो और इसको ज़रूर प्रैक्टिस कीजिए। कभी कभी बीच में हम लोग एनफोर्स करेंगे थ्रू पुलिस, हम लोग एनफोर्स करने का आपको फाइन हो सकता है। तो आप मेरे को ऐसे सिचुएशन मत भेजिए जिससे हमको ये कार्य करने कर ये टाइप ऑफ एक्शन लेने पड़ सके। तो यही करके आप लोग को
मैं ध्यान रखने के लिए अवगत करने के लिए आपको बता रहे हूँ। ठीक है, थैंक यू। हम आज में regarding immunization status, I mean COVID vaccination status in Dima Hasao district, हम थोड़ा शेयर करनी मांगता with the people of Dima Hasao. So far हम लोग ये वैक्सीनेशन कोविड वैक्सीनेशन 16 जनवरी में स्टार्ट किया है. It is going on today also. It is taking place here in the Thana. So till now we have received, हम लोग स्टेट से रिसीव किया है around 17,960 doses of vaccine और हम लोगों ने वैक्सीनेट किया है 16,296 वैक्सीनेटेड या till today we have vaccinated. और अभी हम लोगों का बैलेंस में we have 320 doses of covaxin and it is going on today. आज में भी कितना तो यूज हो गया है. I have not received the report yet. So we have vaccinated 16,296. Out of this 12,621 वो फर्स्ट डोज लिया है. सेकेंड डोज लेने वाला बहुत कम है, खाली 3,675. तो अभी इसका ऊपर में हम ज़्यादा स्ट्रेस करना चाहता है कि जो लोग फर्स्ट डोज लिया है इट इज़ रियली इम्पॉर्टेंट उन लोगों को सेकेंड डोज लेना है. सेकेंड डोज अगर नहीं लिया तो फर्स्ट डोज लेके इतना फ़ायदा नहीं होगा, बिकॉज सेकेंड डोज लेने को 2 वीक्स के बाद में ही तो एंटीबॉडी फुली फॉर्म होगा. सो हम पब्लिक एवरीवन इन दिमा हसाओ को बोलना चाहता है कि प्लीज़ अब लोग आके फर्स्ट डोज ले लिया तो सेकेंड डोज भी लेने के लिए ज़रूर आना है. जो लोग कोवैक्सीन लिया है उन लोग का लेने को दिन से फर्स्ट डोज से लेके 4 वीक्स और 6 वीक्स का अंदर में जैसे भी सेकेंड डोज लेना है. फर्स्ट डोज लेने के बाद 4 to 6 वीक्स के अंदर में सेकेंड डोज लेना है. और कोविशील्ड जो लिया है उनको फर्स्ट डोज लेने के 4 to 8 वीक्स का अंदर में सेकेंड डोज जैसे भी लेना है. सो आई अपील टू ऑल माई पीपल ऑफ दिमा हसाओ जो वैक्सीन ले लिया है, प्लीज़ आप लोगों आगे आइए और सेकेंड डोज भी लेना है. देन अभी राइट नाउ हम लोग को किसको दे रहा है वैक्सीन, वो जो आदमी 45 एंड अबव हम लोगों ने दे दिया है. फ्रंटलाइन वर्कर्स को दे दिया है, हेल्थ केयर वर्कर्स को भी दे दिया है. इवन हेल्थ केयर वर्कर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स अभी तक नहीं लेने वाला है. अभी हम लोग का सेकेंड वेव ना थर्ड वेव का वो कोविड केस बढ़ रहा है. इसमें स्पेशली हमारा जो फ्रंटलाइन वर्कर्स और हेल्थ केयर वर्कर्स को बहुत रिस्की होगा हम लोगों ने वैक्सीन नहीं लिया होने से. सो आई अपील टू ऑल माई को हेल्थ केयर वर्कर्स एंड फ्रंटलाइन वर्कर्स, अभी तक वो फर्स्ट डोज भी नहीं लेने वाला और सेकेंड डोज अभी तक नहीं लिया होने से प्लीज़ आप लोगों आके वो फर्स्ट डोज नहीं तो सेकेंड डोज जो बाकी है वो ले लेना है. और अभी वो पोर्टल में जो फ्रंटलाइन वर्कर्स और हेल्थ केयर वर्कर्स जो वैक्सीन नहीं लिया है उन लोगों अपना हेड ऑफ द डिपार्टमेंट से सर्टिफिकेट लेकर वो वैक्सीन ले सकेगा. देन अभी हम लोग का जो वैक्सीन चल रहा है इट इज़ फॉर सिटीजन्स 45 ईयर्स एंड अबव. उन लोग सब वैक्सीन लेना ही है. वो वैक्सीन लेने के लिए इम्पोर्टेंट है आप लोग लेके आना है आइदर वोटर आईडी, आधार कार्ड, पैन कार्ड नहीं तो एम्प्लॉई आईडी. एनी वन ऑफ दिस प्रिफरेबल तो है वो आधार कार्ड. अगर आधार कार्ड नहीं है तो पैन कार्ड, वोटर आईडी भी लेके आ नहीं सकता. वो रजिस्ट्रेशन में इट्स कोविन का पोर्टल में दैट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट. तो अभी हम लोग सेकेंड डोज मिल गया, हमको तो मास्क लगानी नहीं लगेगा, नहीं तो सोशल डिस्टेंसिंग नहीं चाहिए, हैंड वॉशिंग नहीं चाहिए, इसे बोल के एकदम फ्रीली देने से तो नहीं होगा. बिकॉज वैक्सीन को भी 100% इफेक्टिव नहीं होता है. इवन हम लोग का जो कोविशील्ड और कोवैक्सीन हम लोग जो डिस्ट्रिक्ट में दे रहा है वो भी 70 to 80% इफेक्टिव है. सो अगर मैं ले लिया है फिर भी आई कैन बी इन्फेक्टेड विद कोविड वैक्सीन. हम बोल ही नहीं सकता कि हम प्रोटेक्टेड हो गया, लेकिन वो जो वैक्सीन ले लिया है इसको सीवियरिटी नहीं तो उसको सीरियसनेस एटलीस्ट क्या बोलेगा हॉस्पिटलाइजेशन और डेथ ये सब प्रिवेंट करेगा.
सो आई रिक्वेस्ट, हम सबको रिक्वेस्ट करता है काइंडली कम एंड गेट द वैक्सीन। हम लोग का वैक्सीन लास्ट 2-3 डेज में कोविशील्ड वाला नहीं रहा था, बट अभी आ रहा है। इट्स ऑन द वे फ्रॉम गुवाहाटी नाउ। हम लोग कल से फिर चालू हो जाएगा। सो आई अपील टू ऑल माई पीपल ऑफ दिमा हसाओ, आप लोग आके वैक्सीन लेना है। और अभी अनदर अपील हम जो करनी मांगता है, जो बाहर से जो आया, आउटसाइड द डिस्ट्रिक्ट, आउटसाइड द स्टेट जो आया है, काइंडली आप लोग को अपना अपना बस्ती में भी बोलो, अपना घर में बोलो, अपना टाउन एरिया में बोलो, जो दूसरा डिस्ट्रिक्ट से बाहर से जो दिमा हसाओ में एंटर करता है, उन लोग को नियरेस्ट टेस्टिंग सेंटर जैसे जितना हॉस्पिटल है, PHC है, स्टेट डिस्पेंसरी, वहाँ में टेस्टिंग इज गोइंग ऑन। ये काइंडली आप लोग को काइंडली अवेल करना है। आप लोग को खुद को अपना दिमा हसाओ डिस्ट्रिक्ट को लास्ट ईयर में जो हुआ वो तो फिर देखना नहीं चाहता है हम लोग को। सो प्लीज़, अभी वो टाइम है वेयर हम लोग को प्रिवेंट कर नहीं सकेगा। प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। क्योर के लिए बहुत वी रियली हैव टू सेक्रीफाइस फॉर क्योरिंग। तो अभी प्रिवेंशन का टाइम है। जो बाहर से आता है, काइंडली गो टू योर नियरेस्ट टेस्टिंग सेंटर एंड गेट योर सेल्फ टेस्टेड फॉर कोविड वैक्सीन। और अभी हम लोग का जो मेजर रेलवे स्टेशन है, लाइक न्यू हाफलोंग रेलवे स्टेशन, माईबांग रेलवे स्टेशन, यहाँ में भी टेस्टिंग हो रहा है फॉर पीपल जो बाहर से आया है। काइंडली आप लोग को प्लीज़ उसको एस्केप करने के लिए कोशिश नहीं करना। प्लीज़ आप अवॉइड मत करो। इफ़ यू लव द पीपल ऑफ दिमा हसाओ, नहीं तो इफ़ यू वांट अपना को बचाना है, दूसरा को भी बचाना है, तो ये टेस्टिंग सेंटर और कोविड वैक्सीन को इग्नोर और निगलेक्ट नहीं करना है। एंड अगेन मोस्ट प्रोबेबली गेट में भी, चेक गेट में भी हो सकता है इन द नियर फ्यूचर, मोस्ट प्रोबेबली केस बढ़ेगा तो ये सब भी टेस्ट होगा। तो पहला बार में तो हम लोग देखा है कि बहुत आदमी लोग वो एस्केप करना चाहता है, रात में बाय रोड में आता है, व्हेन द टेस्टिंग टीम नहीं है, रात में आता है, ऐसे लाइक दैट। हम लोग को ऐसे हुआ था, बट दिस टाइम हम लोग को मालूम हो गया लास्ट ईयर में क्या हुआ। लेट अस लर्न फ्रॉम आवर मिस्टेक। वहाँ से हम लोग सीखिए, दिस टाइम मैंने वो कोविड को हम लोग कंट्रोल में रखना ही है। वो है व्हाट आई वांटेड टू शेयर टुडे। हम लोग को नहीं भूलना है कोविड का जितना प्रोटोकॉल है, हैंड वॉशिंग, सोशल नहीं तो फिजिकल डिस्टेंसिंग एंड वेयरिंग ऑफ मास्क इन द पब्लिक। व्हेन एवर यू गो आउट, बाहर में निकलने से प्लीज़ वेयर योर मास्क। थैंक यू। आज के दिन में करंट स्टेटस कैसा है दिमा का? आज के दिन में एक पॉजिटिव मिला है। वो बिहार से आया रेलवे स्टाफ है, एंड ही वेंट टू हरंगाजाव रेलवे स्टेशन, वहाँ में है। और हरंगाजाव PHC में टेस्ट करा, वो नेगेटिव निकला है। ही डज नॉट है, वो साइन एंड सिम्टम नहीं है, वो होम आइसोलेशन में रखा है।